क्वेश्चन नंबर 93 जितना सिंपल था उसके कंपैरिजन में उतना ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। हेलो लर्नर्स, व्हाइट बोर्ड में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम साकेत सक्षम है और इस वीडियो में भी मैं आपको TRE 3 के 6 to 8 वाले पेपर के मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है हमारा, अर्धवृत्त की परिधि क्या है यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 196 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधी है। OMG, कितना सारा डेटा। तो यहाँ से हमें अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त देख लेते हैं। अर्धवृत्त कैसा होता है? ये होता है वृत्त और इसी का जब आधा लेते हैं हम लोग तो हो जाता है अर्धवृत्त। तो अगर आपको मतलब ध्यान देना, कन्फ्यूज़न कैसे हो सकता है बता रहा हूँ कि अगर आपके पूरे वृत्त की परिधि अगर मान लो 22 सेंटीमीटर है तो आप बताओ अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। अगर आपके मन में 11 सेंटीमीटर आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ आपका जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि किसको कहते हैं हम लोग? परिधि कहते हैं किनारे की लंबाई को। तो ये है पूरे वृत्त की परिधि, यानी पूरे वृत्त के किनारे की लंबाई। लेकिन जब हम अर्धवृत्त लेते हैं तो अर्धवृत्त में किनारे की लंबाई 22 से 11 इसकी, और इसका जो व्यास है इसको थोड़ी भूल जाएंगे, इसको भी तो ऐड करेंगे ना। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 7 हो जाएगा हमारा 18। अब यह 7 मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्योंकि अगर वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो व्यास 7 ही होगा, तभी तो 22/7 इसमें हमारा पाई आता है ना हमेशा, जो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है सब में। तो इतना समझ में आ गया कि अर्धवृत्त की परिधि में क्या होता है, आधी परिधि में व्यास भी जोड़ देते हैं हम लोग। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या है। मान लो ये अर्धवृत्त है तो इसकी परिधि क्या है यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या जिसको हम x लिख लेते हैं अभी, ठीक है, 196 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधी है। तो 196 मीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल वाला वर्ग ये बना लिया हमने, जिसका क्षेत्रफल है 196 मीटर स्क्वायर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर 196 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी होगी? बहुत इजी है, 14 मीटर हो जाएगी इसकी भुजा। इसकी भुजा 14 मीटर कैसे हो जाएगी? तो इसकी भुजा 14 मीटर ऐसे हो जाएगी कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, और हमें मालूम है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर ही होता है। तो x स्क्वायर बराबर अगर 196 है तो x बराबर तो 14 ही आएगा, और चूंकि x मैंने इसको भी मान रखा है तो इस x को छोड़ते हैं, यहाँ समझते हैं वर्ग की भुजा 14 मीटर आ गई हमारी। वर्ग की भुजा 14 मीटर है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 196 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधी है। तो वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो त्रिज्या जो है 14 की आधी यानी कि 7 मीटर होगी। अब इसकी त्रिज्या अगर 7 मीटर है तो इसकी परिधि क्या रही होगी? तो इसकी परिधि चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। देखो परिधि यानी कि 2πr। अब 2 तो हम लिखने से रहें क्योंकि आधा तो करना ही पड़ेगा हमें, तो सिर्फ πr लिख देते हैं। πr यानी कि 22/7 गुणा 7, 7 से 7 काट दिया, आ गया हमारा 22। तो इसकी जो परिधि, ये वाली परिधि आ गई हमारी, ये आ गई 22 सेंटीमीटर। अब इसमें ये वाला पार्ट जोड़ेंगे हम लोग, तो ये वाला पार्ट कितना है? तो यहाँ से त्रिज्या जो है 7 मीटर है ना, तो 7 और 7 व्यास कितना हो जाएगा? 14 मीटर। तो 22 में 14 जोड़ देंगे, 4 2 6 2 1 3, 36 मीटर हमारा आंसर होगा। 36 मीटर तो हमारे ऑप्शन में भी नहीं है। वाओ, इतना मेहनत करने के बाद ऑप्शन में नहीं होता तो 2 डाउट आते हैं मेरे मन में। पहला कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो मुझे वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा, और नहीं होगी तो पता नहीं। फिलहाल मैं यही बोलता हूँ कि 36 मीटर अगर ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। और अगर आपके कैलकुलेशन से कुछ हो जाए तो फिर वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ही लोग कमेंट करके बताना कि आपका सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में आया, प्रोसेस समझ में आ गया, वो इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस समझ में आपको आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि भाई क्या नहीं अच्छा लगा आपको। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में अगले दिन एक और वीडियो के साथ। तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।